हाँ जी, चलो जाए मैदान में। यस सर। इम्पोर्टेंट डेज ऑफ मार्च। ठीक, मार्च शुरू करें। ठीक है, ओके चलो ठीक है, छड़ी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। हाँ 1 मार्च को कुछ है, 1 मार्च को नहीं सर। देखो, मार्च का भी एक ट्रिक है। मार्च मतलब होता है, तुमने सुना होगा, पहले इसका डेफिनेशन सुन लो। मार्च, एक तो मार्च महीने का नाम है, पहले इसकी फीलिंग समझ लेना, इसी से इसकी ट्रिक बनेगी। 1 मार्च का मतलब होता है मंथ का नाम, ठीक। और 1 मार्च का मतलब होता है जो परेड होती है ना, होती है परेड, मतलब चलते हैं ना वो, एक सिस्टम से चलना। इससे ट्रिक्स बनेंगी अब सर। और मार्च अपने मध्य प्रदेश का वो है क्या? वो मार्च नहीं है, वो है मार्च। क्या है वो? सर वही मार्च। मार्च। क्या है वो? मार्च। हाँ, वो राजकीय, हाँ वो है नाट्य, मतलब मार्च है ना। नृत्य तो राई है, हमारे मध्य प्रदेश का राई। राई देखी ना सबने? यस सर। खाने की, वो सब्जी पकाने की नहीं, डांस वाली। ठीक है, डांस है ना। जित्तू खरे का नाम सुना होगा, चलो ठीक है, नहीं सुना तो ओके। नेक्स्ट अब देखें अपन व्यवस्थित। 1 मार्च को कुछ नहीं है, है कुछ? 2 को? नहीं सर। 3? यस सर। सर विश्व वन्यजीव दिवस। देखो, हाँ 3 मार्च को है ना। 3 मार्च को क्या है? वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे। इसको हम बोलेंगे विश्व वन्यजीव दिवस। वन्य जीव दिवस। बहुत खास दिन है भैया, ये बहुत खास दिन है, बहुत खास, समझ लो। बहुत खास का मतलब क्या समझे? बहुत ही ज़्यादा खास। हाँ, काहे कि पूरी दुनिया में यही एक मुहिम चलाई जा रही है कि जानवरों को बचाओ, है ना। क्योंकि हमारी नेचर, अगर ये ख़त्म हो गए ना तो नेचर ख़त्म हो जाएगा, प्रकृति। और बहुत सारे ऐसे एनिमल हैं जो ख़त्म हो चुके हैं, तो सरकार चाहती है कि इनकी रक्षा हो, है ना। हर एक एग्ज़ाम में, चाहे किसी भी क्लास का हो, 6वीं से लेकर 12वीं और कॉलेज से लेकर बिल्कुल कोई भी कंपटीशन तक, कहीं उसमें वाइल्ड लाइफ का एक क्वेश्चन 101% आता ही है। तुम्हारी बुक्स में भी कभी भी एग्ज़ाम होता है, एक क्वेश्चन जरूर लिया जाता है, समझ गए? कौन सा क्वेश्चन? इससे रिलेटेड, आदित्य पैरा लग रहा है। पैर पीछे कर लो, इससे रिलेटेड वाइल्ड लाइफ, वन्य जीवों से, जंगली जानवरों से। आ रहा नहीं समझ में? जंगली जानवर, हमारी बुक में एक चैप्टर। हाँ हर क्लास में होता है। अपनी चाहे साइंस उठा लो, चाहे SST, इनमें तुम्हें वन्य जीव मिलेगा ही मिलेगा, ठीक। इसमें सबसे ज्यादा। हाँ, तो याद रहे 3 मार्च। अभी 3 मार्च याद कैसे रहेगा? तुमने देखा होगा जंगल में जानवर, एक जैसे कि मान लो कि झुंड, वो हिरणों का झुंड होगा, वो भी एकदम ऐसे व्यवस्थित तरीके से घूमते हैं कि जैसे कि वो लोग परेड कर रहे हों, फॉर द ट्रिक, याद करने के लिए, ठीक है। गाय वगैरह कहीं जाएंगी तो वो भी एक व्यवस्थित तरीके से घास में ऐसे निकलती हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल हम मार्च याद रखें, मार्च करते हुए, ठीक, याद रहेगा वन्य जीवों का, मोस्ट इम्पोर्टेंट। नेक्स्ट क्या है? सर फिर 4 मार्च को नेशनल सेफ्टी डे। राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस। हाँ, कौन सा है? नेशनल सेफ्टी डे। हाँ, नेशनल सेफ्टी डे, मतलब राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस। चलिए, ये तो आराम से याद होगा। किस ट्रिक से होगा? हाँ सर। हाँ, सैनिकों से। हमारे देश की सुरक्षा कौन करते हैं? सैनिक। हाँ, फॉर एग्जांपल एक छोटा सा डायग्राम याद आ गया। मान लो
ठीक, याद रहेगा। सर 4 पैर है। हाँ, 4 नहीं, 4 पैर नहीं है। चल भी रहा है। हाँ ठीक, मान लो ऐसे कितने सैनिक हैं? 4। जो परेड करते हुए किसकी सुरक्षा कर रहा है? देश की। याद रहेगा, ऐसे 4 है। ठीक है ना, ये अपन ने पूरी डायग्राम बना लिया। ठीक, लो परेड करते हुए 4 मार्च, ये चारों के चारों मार्च करते हुए देश की सुरक्षा करते हैं। ठीक, याद रहेगा, सिंपल ट्रिक है, ज़्यादा कुछ नहीं। नेशनल सेफ्टी डे, ठीक है ना। यहाँ तक याद करने में दिक्कत? बिल्कुल सरल। 3 मार्च वाइल्ड लाइफ, 3 मार्च वाइल्ड लाइफ, ठीक। और चौथा सेफ्टी, सुरक्षा, मतलब परेड करते सिक्योरिटी गार्ड। ठीक है, आगे बढ़े। 5वां सर नेशनल वुमेन्स डे। इंटरनेशनल वुमेन्स बहुत बढ़िया, इंटर नेशनल राइट्स एंड इंटरनेशनल पीस। वुमेन डे, वुमेन्स डे। यूएन डे भी है इस दिन। सर इंटरनेशनल पूरा यूएन डे ऑफ वुमेन्स इंटरनेशनल, पीस। फिर से बोलना। इंटरनेशनल वुमेन्स डे, यूएन डे फॉर वुमेन्स राइट्स एंड इंटरनेशनल पीस। चलो, उतनी बड़ी चीज़ याद नहीं रख रही, इतने याद रखो। इंटरनेशनल वुमेन्स डे मतलब अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस। अब देखो, एक बात तो तुम सीख चुके हो, अब यहाँ पे हम कैसे चीज़ें सीखते हैं। इंटरनेशनल का तुम लोग मतलब बहुत अच्छे से सीख गए, है ना। अब कब हम भूलोगे नहीं। इंटरनेशनल को हिंदी में क्या बोलोगे? अंतरराष्ट्रीय। अब जब भी तुम्हें एसएसटी में कहीं ये शब्द मिला या किसी भी बुक में मिला, तुम खट्टे से समझ जाओगे काहे की बात हो रही। चीज़ें ऐसे ही होती हैं याद, हिंदी और इंग्लिश पढ़ने से। तो अब इसको तो याद करने की कोई ट्रिक से ज़रूरत है नहीं। इंटरनेशनल वुमेन्स डे है, बहुत फेमस है, बहुत ही ज़्यादा फेमस है, इसमें कुछ ज़्यादा नहीं है। इसको मतलब इस पे काम किसने किया है या ये किसने औरतों के लिए डेडिकेट किया है? वो किया है यूएन ने, यूएनओ। उसको सिंपल शॉर्ट फॉर्म में यूएन भी बोलते हैं। यूएनओ तो जानते ही हो, है ना, बहुत अच्छे से बताया है। और जिनको नहीं पता है तो वो गूगल पर सर्च भी करें कि ये क्या चीज़ है ना, बहुत बताया हमने। हाँ, अपन थे ही नहीं काहे कि उस समय, जिस बीच में ये हो गया, क्यों, है ना। अपन 1 साल बाद आए हैं पूरे, ठीक। तो ये उस बीच में बहुत कुछ बता चुके हैं। चलिए, ठीक है ना, ओके। नेक्स्ट, कॉमनवेल्थ डे, सेकंड मंडे। हाँ, कितनी तारीख को, डेट क्या है? सेकंड मंडे। अब फरवरी में जब भी सेकंड मंडे पड़ेगा, जब भी पड़ता है, तो उस दिन क्या होता है? कौन सा डे मनाते हैं? कौन सा डे मनाते हैं? वर्ल्ड एपिलेप्सी डे। एपिलिप्सी, ठीक है। तो वो अपन ऐसे ही याद रखें। अभी नेक्स्ट बोलो, और कौन सा डे है? वर्ल्ड किडनी डे, 10 मार्च। 10 मार्च वर्ल्ड किडनी डे। चलिए, ठीक है ना। इसका मतलब विश्व किडनी दिवस। किडनी को क्या बोलते हैं? किडनी। हिंदी में क्या बोलते हैं किडनी को? अच्छा, फेफड़ा। है ना, एक और है 10 मार्च में। यहाँ होते ना छोटे छोटे तित्ते से। सर एक और है 10 मार्च में, बोल दो। हाँ, सेंट्रल ठीक। चलो देखो, ये भी कनेक्ट कहाँ से होगा हमारा? इन सब से। देखो कैसे कनेक्ट होता है।
परेड, है ना, वाइल्ड लाइफ की सुरक्षा, ये लोग सब लाइन में चलते हैं। दूसरा सेफ्टी डे, ये 4 सैनिक मार्च करते हुए सुरक्षा करते हैं। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस, और सुरक्षा किसकी करते हैं? महिलाओं की। क्लियर? ठीक है ना। और हमारी बॉडी को सेफ रखने का काम कौन करता है? किडनियाँ। अगर किडनी जिसका काम नहीं कर रही है तो उस व्यक्ति को क्या करते हैं? फिर डायलिसिस पे डाल देते हैं। डायलिसिस से आदमी का कुछ दिन टिकता है, ज़्यादा दिन नहीं टिकता, है ना, बहुत कम डे टिकता है। दूसरी भी डलना नहीं, किडनी दूसरी डलती है, लेकिन कौन देगा? बहुत कम लोग, हाँ देते हैं लोग, लेकिन उसके लिए पैसा चाहिए होता है। अब भाई मान लो कि हमारी या तुम्हारी ख़राब हो जाए तो कोई नहीं देगा, काहे कि उतने पैसे ही नहीं है। अब भाई हाँ, वो ख़राब हो चुकी रहती है किडनी। मरे हुए व्यक्ति की किडनी में जहर होता है, जैसे मरा हुआ है तो अब जहर से मरा तो उसकी तो किडनी वैसे ही ख़राब। ठीक, 10 मार्च की कौन सा है? सेंट्रल इंडस्ट्री सिक्योरिटी फोर्स फाउंडेशन। हाँ वेरी गुड, ये बहुत इम्पोर्टेंट है, 10 में ही है, अपन याद रखें। किडनी और ये CISF, सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स, डबल एफ है। हाँ, एक और है ऐसे कर फोर्स और एक है फाउंडेशन। हाँ, CISF फाउंडेशन डे, फाउंडेशन डे ना, अपन जो गाल में लगा वाला फाउंडेशन समझ गए। ठीक है, चलो गर्ल्स के साथ यही मज़ा होता है भैया। ठीक है, फाउंडेशन मतलब होता है, तुम लोग जो फाउंडेशन लगाते हो ना तो उसको मालूम क्या बोलते हैं? स्थापना। तो घर पे जाके, ठीक है ना, तो घर पे जाके जब भी कछु करना हो तो बोल देना कि स्थापना करने हमें, हमारे चेहरा पर, है ना, जो पाउडर की स्थापना। ठीक है ना। चलो, तो फाउंडेशन मतलब होता है स्थापना किसकी? CISF। अब सुन लो CISF क्या होती है? सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स। ये एक प्रकार की सेना है। क्या है ये? बहुत अच्छे से समझना। हाँ, सेना, ये सच में सेना, ये सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स। अपने साथ MLA से तो कोई नहीं है, हाँ हमारे मित्र हैं कुछ, एक दिन आए थे वो, हमारे मित्र आए थे, वो थे CISF में। पढ़ने के लिए आए थे। हाँ, CISF सर BSF में भी सिक्योरिटी वो होता है बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, जिसमें तुम्हारे पापा हैं। और वो ऊंची पोस्ट के लिए थे। नहीं, ये सब अलग अलग सेनाएं हैं, सेनाओं के टाइप हैं। सुनो सर बहुत है सुनो, BSF, CISF, है ना, ITBP, हाँ सर इसी में हम हाँ, वो सब उसी में है, समझ रहे ना। ये सभी सेनाएं हैं, लेकिन सेना के टाइप हैं। क्या है ये सेना के? तो ये कौन सी सेना है? इसका फुल फॉर्म बोलो। सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स। यहाँ से आवाज़ नहीं आई। हाँ बोलो प्रियांश। हाँ, इसको अपन हिंदी में पूरा लगा लिखेंगे, है ना? नहीं तो इसको लिखेंगे अपन, देखो, केंद्रीय है इंडस्ट्रियल औद्योगिक हाँ सुरक्षा बल। ये बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं भैया, ये है ना। 10 मार्च देखो आ रही है, सेना की बात आ रही है पूरी। ये ऐसे जैसे अपना जनवरी अपन ने पढ़ा था ना, देश प्रेम, है ना, और अपन ने फरवरी में देखा था फर, है ना, उसमें मैक्सिमम चीज़ों से रिलेटेड था, और मार्च है इससे रिलेटेड। चलो नेक्स्ट देखें। ठीक, 10 के बाद सर 15 वर्ल्ड कंज्यूमर राइट्स डे। बहुत बढ़िया, वर्ल्ड है ना, कंज्यूमर, स्पेलिंग देख लेना भैया। तो सही है। कंज्यूमर, वर्ल्ड कंज्यूमर राइट्स हाँ राइट्स डे। देखो इसका भी एक ट्रिक है, पहले हिंदी में देख लो। उपभोक्ता अधिकार दिवस। हाँ, देख के तो अपन खटाक से बता देते हैं भैया,
है ना, वर्ल्ड उपभोक्ता अधिकार दिवस, अधिकार दिवस, ठीक है ना। अब हमें ये बताओ, इसको कौन जानता है, या इसको कौन जानता है, कोई जानता है, बताओ। हाँ, क्यों कंज्यूमर नहीं सुना? हाँ, कंज्यूमर है का चीज, ये कौन से खेत की मूली है, हैं? नहीं नहीं, चल रहा है। हाँ हाँ सर, वो क्रिकेट में वो किसी को लग जाती है ना। कछु वही दिख रहा है ना, ज़्यादा टाइम नहीं है ना, इसलिए हम बना के नहीं बता रहे, कोशिश कर रहे थे, लेकिन ठीक है, वो तुम्हें ना आगे समझ। हाँ, ये तो लिखा है हिंदी में, तुमने इंग्लिश बोला, इंग्लिश बताया, उपभोक्ता। चलो अब हम इसको और सरल, अपन क्या है ना, इसलिए कहते हैं कि हिंदी के समानार्थी शब्द पढ़ने चाहिए, है ना, सिनोनिम्स। हाँ, याद होता तो ये दिक्कत ना होती। चलो देख लो, तो उपभोक्ता मतलब होता है ग्राहक। अब ग्राहक को कौन नहीं जानता, बताओ। हाँ, वर्ल्ड कंज्यूमर राइट डे। तो ये जो दिन है, सुनो, ये यूएनओ की तरफ से है, और इसमें विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस, मतलब जो विश्व पूरा चाहता है कि हर एक उपभोक्ता को उसके अधिकार मिले। फॉर एग्जांपल हम ये माने, मान लो तुम कपड़े लेने गई, ठीक है ना, और तुमने एक जोड़ी कपड़ा खरीदा, मान लो कि 1000 का। अब तुमने 1000 में खरीदा, ले दे के 800 पे ठहरा लिया, और तुम घर ले आई, और घर आता ही से वो कपड़े को तुमने पहना, और पहने थे से वो फट गया, फटने लगा। सर इसमें भी है सीआई, तो भी तो ऐसा कहता है, हमें क्या फर्क है? सुनो सुनो सर इसमें भी है सीआई है सर। अरे चुप। सुनो सुनो, तो ये कपड़ा फटा, जबकि तो उसने तुम्हें बोला था कि नहीं फटेगा, और तुमसे पैसा पूरा ले लिया, तो अब तुम क्या करोगी? वापस करने जाओगी। वो बोला नहीं जाओ, हमें यहाँ से तुमने लिए ही नहीं। अरे तो बिल भी तो लेते। हाँ बिल। हाँ, तो तुम्हें उसने बिल दिया, उसने कहा कि, और तुमसे हाथ से बिल छुड़ाया, फाड़ फूड़ के फेंक दिया, बोले कहाँ का बिल? हम कहे थे भाई। सुनो, बड़े बड़े व्यापारों में कर देते हैं लोग ऐसा। तुमने कहा कि हम, अब क्या करोगी, बोलो। मम्मी करने से कुछ नहीं है, वो बड़ा व्यापारी है, तुम्हें उठा के दुकान से बाहर फेंकवा दिया। इतनी बड़ी दुकान ही नहीं है अपनी वाली, हम करेली। अरे हम कौन कह रहे तुम करेली में हो, तुम मान लो भोपाल में खड़ी हो। भोपाल की मान तो सुनो, ये बताने का हमारा रीजन था, उस कंडीशन में अगर तुम्हारे साथ गलत होता है ग्राहक के रूप में, ध्यान से सुनियो, तो हाँ, यूएनओ में नहीं, हर जिले में एक संस्था होती है। हर जिले में क्या होती है? नहीं, जिला में है, हर जिले में होती है। हाँ, वहाँ तुम कंप्लेंट करोगे ना, अगर जांच हुई और तुम सही पाई गई, उस दुकानदार की ऐसी तैसी हो जाएगी, तुम्हारा हक मिलेगा, पूरा पैसा। हाँ, एक्स्ट्रा भी, जितना तुम परेशान हो में लगाए ना, पूरा पैसा मिलेगा, और उस दुकानदार को जेल भी हो सकती है। लग गया उसको तो काहे ना लगेगा, उसने मुंह भी तो चलाए थे। अच्छा, ऐसे में तो तुम ही छुट जाओगे। वो कहेगा यही पीस मैंने इन्हें बेचा, ये पीस सामने है तुम्हारे, वो खींच के देखेगा, मतलब समझ गए कि तुमने फ्रॉड किया, तो तुम में गल जाएंगे। जांच ऐसे ही होती है ना, दोनों कपड़ों की जांच होगी ना। हाँ, अपने नरसिंहपुर में बच्चों की जेल है। वो उसी जेल के जस्ट तन थोड़ा सा आगे चल के अच्छी है ना, कोई दिन क्राइम करना सब अंदर ठीक, अच्छी बम सुटाई लगती है, ठीक बढ़िया ऐसे खड़े करके चलो, हो गई बात, ठीक है ना। तो ये उपभोक्ता भी मार्च करते हुए न्याय लेने जा रहा है, ठीक है ना, याद रखना, ये मार्च करते हुए भैया जी न्याय लेने जा रहे हैं, ठीक है, सामान लेकर।
हाँ ठीक है ना, चलो ओके।